जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। मेरी शरीर का नाम जितेंद्र सिंह है। मैं 20 साल से ब्रह्मा कुमारी के सिस्टम पे फॉलो करता हूँ और पूरी तरह से बीके हूँ। यूपी गवर्नमेंट में मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के रूप में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में मैंने काम किया है 40 साल, जिसमें वाटर क्वालिटी पे, पब्लिक हेल्थ और वाटर क्वालिटी जो दोनों हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इस पे बहुत सारा काम करने का मौका मिला। आज मैं 4-5 साल से रिटायर्ड हूँ। रिटायर होने के बाद मैं हेल्थ अवेयरनेस पे ही काम करता हूँ। हर किसी को जागरूक करता हूँ कि बीमारियां बाहर से नहीं आती, बीमारियां अंदर से पैदा होती हैं। बीमारियों को हम खुद पैदा करते हैं, बीमारियों को हम रोज खा रहे हैं। बीमारियां हमारे खाने और पानी के थ्रू हमारे शरीर में जा रही हैं। अगर इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देना शुरू करें, जैसे अन्य बातों पे ध्यान देते हैं, बाहरी चीज़ों को ध्यान देते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया को देख के ध्यान देते हैं, उधर की पूरी दुनिया की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि बीमारी हमारे अंदर किन किन तरीकों से आ रही है, तो बीमारी कोई नहीं आएगी। ये मेरी पूरी गारंटी है, मेरा कमांड है अपने आप पर। मैं पूरी मेडिसिन फ्री लाइफ जीता हूँ। आज 64-65 साल की उम्र है, डिजीज फ्री और मेडिसिन फ्री। कभी सिंगल टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसा भाई जी ने बताया कि सर्दी जुकाम भी पूछ के आता है, आता नहीं है। मुझे याद नहीं है कब सर्दी जुकाम हुआ। तो आप अपने ऊपर कमांड कर सकते हैं अगर आप अपने फिजियोलॉजी को ठीक से समझ लें, जिसमें पानी और भोजन दोनों का बहुत ही अहम रोल है। आपके शरीर का लगभग 72% पानी है। 72% पार्ट शरीर में पानी है। जैसा पृथ्वी का 72% पार्ट पानी है, आपकी एक एक कोशिकाओं में भी 72% पार्ट पानी है। पानी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी बहुत ध्यान देने का समय है, क्योंकि पानी ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड है। आरओ वाटर प्योर एसिडिक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर से हम शिफ्ट होते हैं तो आरओ वाटर पे शिफ्ट होते हैं। और आरओ वाटर इतना एसिडिक है कि आज सबसे बड़ी बीमारियों का कारण आरओ वाटर भी बना हुआ है। आपको एक्चुअली अल्कलाइन वाटर पीने की जरूरत पड़ती है। आप जितने भी नेचुरल सोर्सेज देखेंगे सब अल्कलाइन होते हैं। आप पहाड़ी झरनों का पानी पिएंगे, उनको आप टेस्ट करेंगे तो अल्कलाइन वाटर है। आप गंगोत्री का गंगा जल पिएंगे तो अल्कलाइन वाटर है। जहां कहीं भी नेचुरल सोर्सेज पे आप देखेंगे सब अल्कलाइन मिलता है, लेकिन हम पी रहे हैं एसिडिक वाटर। हमारी बॉडी के 80% आर्गन्स अल्कलाइन है। आप इसको समझेंगे, आपकी बॉडी के 80% आर्गन्स अल्कलाइन है। हम पी रहे हैं 100% एसिडिक वाटर और साथ में 100% एसिडिक भोजन। तो हम अपने बॉडी की एसिडिटी को खराब कर रहे हैं। और बॉडी अगर एसिडिक होगी, आपका ब्लड एसिडिक होगा, तो फिर कैंसर जैसी बीमारी होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। तो हम अपने ऊपर अनजाने में जानलेवा हमला कर रहे हैं खुद ही, अपने शरीर पे, अपने परिवार के शरीर पे, अपने बच्चों के शरीर पे जानलेवा हमला करवा रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात जानने की नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन हम इधर जानने का प्रयास नहीं करते। मुझे एनडीएस के बारे में, जैसा भाई जी ने कहा, एनडीएस मैं अभी लगभग 3 या 4 महीने पहले 1 महीने तक फॉलो किया। सिर्फ आपसे बात हुई थी पूछ करके और यूट्यूब देख करके, तो 1 महीने हमने फॉलो किया। और हम और हमारी युगल दोनों लोग हैं, दोनों लोग फॉलो किए पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, अनाज छोड़ करके पूरा। कोई पका अनाज नहीं, कुछ भी नहीं लिया हमने, केवल ग्रीन जूस, एनिमा पूरा, मतलब डेली 7 बार 8 बार एनिमा लेते थे। और बस वो शाम को थोड़ा सा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब रा फूड्स, टोटल टोटल नेचुरल। उससे बहुत सारा लाभ हुआ। अभी हमारी मिसेज को बीपी और शुगर काफ़ी दिनों से, हमको लगता है 25-30 साल से है। और बीपी और शुगर में जो टैबलेट चलती थी वो आधी हो गई, और इंसुलिन का डोज भी आधा आधा लगभग हो गया। 25-26 यूनिट चलता था, अभी 14 यूनिट लग रहा है, क्योंकि 1 महीना ही उसको हम फॉलो कर पाए। 1 महीने बाद हमको बाहर जाना हो गया,
मैं वाराणसी के पास का मऊ का रहने वाला हूँ, तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ गया, इससे छूट गया वो। लेकिन फिर भी रॉ डाइट ही हम लेते हैं, जूस तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर रॉ फूड ही लेते हैं। मतलब अपने भोजन का हमारा 60-70% टोटल रॉ है, सब्जी और फल, और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत है, एक मीटिंग केवल पका हुआ आहार लेते रहे अभी। लेकिन अभी इत्तेफाक से ये एनडीएस का प्रोग्राम मुझे समझ में आया, जानकारी मिली। मैं वेट कर रहा था कि कहीं आसपास में ऐसी जगह हो जहाँ ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर हो, तो वहाँ पे हमें रहने में थोड़ी आसानी होती है। बाहरी जगहों पे रहने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे खाने पीने की शैली भी थोड़ी उस तरह से है कि सात्विक है। इसलिए मैं खोज रहा था कि ऐसी जगह होगा तो मैं चलूँगा। तो यहाँ पे इसलिए आए कि यहाँ थोड़ा सा करीब से आमने सामने सबसे मिलने जुलने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और सामने से देखने का विजुअल थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और सुनने और जानने और समझने वाली बातें धीरे धीरे मिस हो जाती हैं। इन सामने से जब किसी से मिलते हैं और देखते हैं, और आंखों को देख के भरोसा जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ चलता है। इसलिए हम आए हैं और हम उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी को ये सिस्टम फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर में हम बड़ी उम्मीद करके जाते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर साहब हमको ठीक करेंगे। आज लोगों के अंदर एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हम बीमार होंगे तो चलो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, या बड़े बड़े अस्पताल बने हुए चले जाएंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े अस्पतालों में आप जा तो रहे हैं, लेकिन वापस सही सलामत आएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ी साफ बात है, और सारे समझदार लोग समझने लगे हैं। अब तो आजकल देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर्स भी वापस आ रहे हैं एनडीएस की तरफ, नेचुरल लाइफ स्टाइल सीख रहे हैं। कुछ कुछ दिन तक तो बहुत विरोध करते थे डॉक्टर्स, जो बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं वो बहुत विरोध करते थे। वो आयुर्वेद का विरोध करते रहे, होम्योपैथ का विरोध करते रहे, नेचुरोपैथ का विरोध करते रहे। अब ऐसा नहीं है। अब ये देखने में आ रहा है कि सारे लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जान खुद ही खतरे में है। बहुत हो गया, बहुत बड़े बड़े बिजनेस लोगों ने खड़ा कर लिया, क्योंकि बिजनेस को लेकर के ही ये जितना भी मेडिकल साइंस प्रमोट की है, जिस क्षेत्र में हमको डाइवर्ट करके ले गई है, वो सिर्फ उसमें बिजनेस था, स्वास्थ्य नहीं था। भारत सरकार को देख लीजिए या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को देख लीजिए, सारी सरकारें स्वास्थ्य और चिकित्सा दो विभाग है, उनके पास दो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य और चिकित्सा, जो एक ही मिनिस्ट्री के अंदर होता है। आप देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बजट रिलीज होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी प्रमोशन नहीं किया जाता। हेल्थ और वेलनेस का डिपार्टमेंट जैसे सूखा पड़ा हुआ उनके यहाँ, ड्राई डिपार्टमेंट है, कुछ है नहीं उनके पास, न कोई सिखाने वाला है, समझाने वाला है, न प्रमोशन देने वाला है। और अगर हम बीमार पड़ते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप बाय द वे किसी कारण से बीमार पड़ते हैं, तो आपको किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं जाना चाहिए, आपको किसी हेल्थ प्रमोटर के पास जाना चाहिए, वो भी नेचुरल, जो नेचुरल हेल्थ का एक्सपर्ट है, उससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे हमको ठीक होना है। क्योंकि ठीक होने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा अभी बातें सारी हुई हैं। ये मेरा अनुभव कहता है कि आपको ठीक होने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है। ठीक होने के लिए केवल आपको डाइट चेंज करने की जरूरत है। अपना पानी और अपना डाइट दोनों अगर आप चेंज करते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं, और जिस रूप में आप इस धरती पे आए हैं उसी रूप में अपने आप को फिर तैयार कर सकते हैं। जो चीजें बाहर से एक्वायर की हुई हैं वो सारी चीजें बाहर हो जाएंगी, अंदर नहीं रह सकती। तो आपके अंदर सारी पावर है, आप इस परमात्मा की और प्रकृति की बड़ी एक महत्वपूर्ण रचना है, सारी शक्तियां आपके अंदर है। आप चाहें तो अपने जीवन को कहां से कहां महान बना सकते हैं, और चाहे तो जीवन को अपने को बर्बाद कर सकते हैं। ये सारी लिबर्टी आपके अंदर है, आपके बारे में कोई दूसरा डिसाइड नहीं करता। तो हमको देखना है कि हमको क्या करना है, कैसे अपने जीवन को बनाना है, कैसे अपने जीवन को सजाना है, संवारना है, सब कुछ आपके हाथ में। अभी हमारे जिग्नेश भाई ने इतना अच्छी अच्छी बात बताया, मैं तो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ईश्वर ने ऐसी कृति रचा है इस धरती पर, जिग्नेश भाई जैसा, जो सारी दुनिया को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा उपकार है इस पृथ्वी पर, ये साधारण बात नहीं है। और ऐसा कृत्य करने वाले इस धरती पे बहुत ही गिने चुने लोग होंगे, क्योंकि आप पूरा जीवन, पूरा अपना समय सब इस क्षेत्र में दे रहे हैं। इससे कितनों का लाभ हो रहा है, कितने लोग अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, उनको जीवन में एक जीने की आशा मिल रही है। ये मुझे समझ में आता है कि ये परमात्मा का भेजा हुआ एक ऐसा मैसेंजर है
जिनको इसी के लिए भेजा गया है कि आप जा करके इस भटकी हुई दुनिया को एक सही दिशा दिखा के आओ। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगा जिग्नेश भाई का और इनकी जिग्नेश भाई की पूरी टीम का बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, इसके लिए छोटी मोटी तालियों की जरूरत नहीं है। तो अभी समय का बंधन था, मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। अब इससे ज्यादा मुझे बोलने का भी टाइम नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर हम आपके सामने होंगे। थैंक यू। ओम शांति। माता जी एनिमा लिए हैं कभी? हाँ, माता जी ने भी 1 महीना एनिमा हमारे साथ लिया और माता जी को भी बहुत सारी चीज़ें अभी काफ़ी कुछ ठीक हुआ। उनका वजन भी 5-6 किलो घट गया और ये सारी चीज़ें भी जैसे दवाइयों का, इंसुलिन का डोज कम हो गया, तो काफ़ी कुछ नॉर्मल हो गया है तब से। बाबा ही सिखा जीवन जीने की कला। हम लोग आज से ही जीरो से हीरो आज हो रहे हैं। बाबा सिखा जीवन जीने की कला और यही ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। तो भी यहाँ हम लोग नहीं सीखे, खूब सोचे, खूब खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। कहाँ कला सीखते हैं देवी देवता बनने के लिए। तो हमने कहा जीवन तो बहुत अच्छा जिया, शुगर बीपी 30 साल से है, फिर भी अच्छा ही जी रही हूँ। लेकिन हम कहे कि मौत भी अच्छी होनी चाहिए मेरी, अच्छे जैसे आए हैं वैसे ही जाऊंगी। हमने संकल्प लिया और जिग्नेश भाई को देखा 1 महीना की और बहुत खाया गया। अब हमारे लिए वो चीज नहीं बनी है। त्याग और वैराग्य से भाग्य बनता है। तो हमने ठान लिया है कि स्वस्थ रहूंगी और बाबा के साथ रहूंगी। ओम शांति। इंसुलिन वर्ड्स ही ऐसा है कि आपको 2 चुनाव करना पड़े कि इंसुलिन लेना है या इनमें लीन होना है। तो क्या चुनाव करेंगे? इनमें लीन, नॉट इंसुलिन। परमात्मा की याद भी करनी पड़ेगी और परमात्मा हर रोज सुबह सुबह बच्चों को 7 बजे सीधा बुलाकर बोलते हैं मीठे बच्चे। तो हमारा शुगर बढ़ जाता है थोड़ा कि मीठे तो हैं ही हम, हैं? तो ये मीठापन जबान पे लाना है, शरीर में नहीं लाना है। और शरीर से वो मीठापन यूं ही फटाफट निकलने लगेगा। खास करके इंसुलिन अवश्य 200% बंद हो जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएंगे। और थोड़ा प्रयास और जोड़ दो, खास करके रो फूड के ऊपर और 2-3 महीने रह सको तो रह लो, क्योंकि हमें दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ना नहीं है, पूरा ही खत्म करना है। तो 100% रो फूड, साथ साथ में मॉनिटरिंग खुद का करना है। गलती से इंसुलिन ले और एक तरफ कच्चा खाते रहे तो ज्यादा शुगर नीचे न चला जाए। और 1-2 प्रयोग और जोड़ सकते हैं, जैसे कि करेला और कड़वी नीम, उनका पानी में पेस्ट बनाकर बड़ा सा बर्तन लेके सुबह सुबह 1 घंटा उसके अंदर पैर रख दे। जो प्राकृतिक नेचुरोपैथी का ये प्रयोग है, सभी जानते ही हैं। ये प्रयोग सुबह भी करे और रात को भी कर ले। ये करेला है वो नेचुरल इंसुलिन है, जो बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं रहती। ये प्रयोग अवश्य करें। सभी के लिए ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, जो खास करके शुगर जिनका बहुत बढ़ा हुआ है। 5 दिन 10 दिन के लिए हर कोई व्यक्ति कर सकता है, किसी को मना नहीं है।